इस वीडियो में वैसे प्रश्न को बारे में बात करेंगे जो बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछा गया है और पूछने का भी चांस रहेगा। इस वीडियो में उसी को हम प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का जिसमें चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन 1 नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तब का 2 नियम है प्रकाश के अपवर्तन के। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तब होता है sin i बटा sin r। इसमें 3 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है तब होता है डायऑप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। अगला क्वेश्चन है इसमें 4 नंबर, अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है तब का v बटा u होता है आपका आवर्धन। अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक होता है तब होता है 2.242। 6 नंबर प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न हो रहा है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तब अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, विरल से सघन माध्यम में जाती हुई किरण तब का अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कोई विरल माध्यम से है इसमें आएगी तो इस अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तब का उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और दर्पण में भी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 9 नंबर प्रश्न है, चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है तब का उत्तल लेंस की होती है। 10 नंबर प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और परावर्तन कोण का क्या संबंध है? तब कहेगा r < I, इसे संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है तब का ध्रुव से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है इसमें, शब्दकोश के छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करने का पसंद करना चाहिए? आपका 5 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए। अगला प्रश्न है इसमें, प्रश्न कह रहा है 13 नंबर प्रश्न कह रहा है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु होती है आपका P और फोकस और लेंस के बीच होती है तो बनता है आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब। निम्न में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तब का उत्तल जो है वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस बना सकता है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, किसी बिंदु वस्तु से निकल कर किरण किसी भी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं तब का फोकस बिंदु कहते हैं उसे। 16 नंबर प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का दृश्य होता है तब का उत्तल लेंस जैसा होता है आपका उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल का अपवर्तनांक होता है तब का 1.36 होता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, आवर्धन m का ऋणात्मक मान होता है तब होता है वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा। अगला क्वेश्चन है, लेंस सूत्र क्षमता के पदों में होता है P बराबर लेंस का जो पावर बराबर 1/f बराबर 1/v - 1/u लेंस सूत्र पद में होता है लेंस सूत्र। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से प्रकाशिक माध्यम है तब है शीशा प्रकाशिक माध्यम है आपका। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर तो 25 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा जिसका भी फोकस दूरी निगेटिव में होगा तो लेंस भी अवतल होगा दर्पण भी अवतल होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का न्यूनतम मान किसमें होता है? इसमें 4 में ऑप्शन में चुनना है तब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें होता है। सबसे अधिक निर्वात में, उसके बाद वायु में, उसके बाद जल में, उसके बाद कांच में। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्यीय आपतित प्रकाश की कैसा व्यवहार करेगा? तो आपका करेगा अवतल लेंस की भांति करेगा व्यवहार, उसका अवतल लेंस की भांति होगा। और 24 नंबर प्रश्न है,
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए कि माध्यम एक प्रकाश में वेग v2 और माध्यम 2 में प्रकाश v2 है, तो अपवर्तनांक n21 का मान होगा तो v1 बटा v2 होगा। अगला क्वेश्चन है, कांच या पानी में प्रकाश का वेग घट जाता है। कांच या पानी में प्रकाश का वेग घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, विरल से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, इसका झुकाव अभिलंब की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, यू भी और एफ विशिष्ट मान के लिए सूत्र है, तो आपको होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/v ए माइनस 1/u बराबर 1/f। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के प्रकरण में जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है तब आवर्धन होता है, तब कहता है ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं? तब कहते हैं निर्गत किरण, निर्गत कोण कहते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लेंस का आवर्धन m, तो आवर्धन में बताना है तो v/u होता है आवर्धन का सूत्र। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, अवतल लेंस में प्रकरण प्रतिबिंब आभासी बनता है तो आवर्धन सदा होता है, तब का धनात्मक होता है। 33 नंबर प्रश्न है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक होता है, तब होता है मात्रक विहीन, मात्रक उसका नहीं होता है आवर्धन का। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न कह रहा है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तब का लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर, उत्तल लेंस में जब बीम फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है। अगला प्रश्न है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? तब अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। अगला प्रश्न है, इसमें वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। 38 नंबर प्रश्न है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तब का 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसकी फोकस दूरी होगी, तब का होगी ये सभी हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कई लेंसों के संयोजक से बना एकल लेंस की उपयोगिता होती है, तो सूक्ष्मदर्शी लेंस में होती है। 42 नंबर प्रश्न है, किसी एफ फोकस दूरी के लेंस की क्षमता P होती है, तो 1/f, P बराबर 1/f सूत्र होता है। 43 नंबर प्रश्न है, द्विअवतल लेंस होता है को कहा जाता है, तब का अपसारी लेंस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक और प्रश्न है इसमें। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसको उत्तल कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। इसका उत्तल लेंस का ऐसा फिगर होता है, 2 बाहरी हो गया, उत्तल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है तब का धनात्मक होती है। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग में बदलाव अपवर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। 47 नंबर प्रश्न है, कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में पैदा होता है, तब का पार्श्व विस्थापन पैदा होता है। अगला प्रश्न है, अगर वायु में प्रकाश का वेग c तथा एक माध्यम में प्रकाश का वेग v हो तो निरपेक्ष अपवर्तनांक nm का मान होगा, तब होगा c/v। अगला प्रश्न है, एक लेंस की -5 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो P बराबर होता है 1/f, 1/f होता है। इसमें P दे दिया है आपका 5 दे दिया है, तो 1f/f फोकस दूरी होगी, तो होगा 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तब का है मिट्टी है, नहीं किया जा सकता है लेंस में बनाने के लिए। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है आपका अपवर्तन कारण है।
किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणें पथ में अपवर्तन के बाद विचलन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तब का अपवर्तन जो है कारण है इसका। 54 नंबर प्रश्न है, निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तब का हीरा का होता है सबसे अपवर्तनांक अधिक होता है, उसका 2.24 होता है, 2.42 होता है। 55 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला प्रश्न है 56 नंबर, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तब का उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 57 नंबर प्रश्न है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, तब का ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तब का होती है अधिकतम। इसमें 4 ऑप्शन चुनने में दिया गया है, 4 ऑप्शन में से चुनना है, तब हो जाएगा हवा में होती है सबसे अधिक। अगला प्रश्न है, आवर्धन का ऋणात्मक मान बनता है तो कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा बनता है। अगला प्रश्न 60 नंबर, किसी कारण से सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रीय चपटी प्रतीत होती है, तब वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न 61 नंबर, शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? तब का प्रकाशिक माध्यम है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। और 63 नंबर प्रश्न है, कांच के स्लैब से होकर गुजरने वाली किरण के लिए आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समानांतर होती है। 64 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही प्रकाश में तारे टिमटिमाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत भी है, बता दे रहे हैं। अवतल लेंस में वास्तविक वस्तु का हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। 2 डायोप्टर वाले लेंस की फोकस दूरी होगी तो P बराबर 1/f होता है, f को हो जाएगा 2 डायोप्टर कह रहा है। इस पर फोकस निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस द्वारा बना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु फोकसांतर से कम दूरी पर हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका मानव नेत्र का ऑब्जेक्टिव देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बाद देखने के बाद समझ में आएगा आपका बोर्ड में से कितना नंबर आएगा।